राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ नीति निर्देशक तत्व भी आदर्श हैं जो राज्य को जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ है सिद्धांतों से है जिन्हें राज्य अपनी नीतियाँ तथा कानूनों को बनाते समय ध्यान में रखते हैं। L.G. खेडेकर के शब्दों में सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करती है। सरकार वादा करती है लेकिन निभाने का कंपल्सरी नहीं कि उसे निभाए, वो आदर्श स्थापित करती है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है, मेरे विचार से नीति निर्देशक तत्व वह उन सिद्धांतों का बड़ा महत्व है क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। हमारा लक्ष्य आर्थिक प्रजातंत्र है। हम यह नहीं चाहते कि संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के माध्यम से केवल संसदीय पद्धति के शासन की स्थापना की जाए और हमारे आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कोई निर्देश न रहे। अतएव हमने जानबूझकर नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। ये संविधान में अनुच्छेद 37 से 51 तक वर्णित है, जो कि आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व होते हैं। फिर सामान्य जनता को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अन्य नीति निर्देशक तत्वों में भी रखा गया है। इसमें सारी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं। जैसे पुरुषों और स्त्रियों तथा अवयस्क बालकों का दुरुपयोग न हो, आवश्यकता के कारण विवश होकर नागरिकों को ऐसा कोई कार्य न करना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के प्रतिकूल हो, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन की प्राप्ति हो, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर ही काम करने में शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने वालों को प्रभावी रूप से सहायता उपलब्ध करा दें। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करें, सुविधाएं प्रदान करें। नैतिक और आर्थिक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना की जाए। राज्य कर्मचारियों की काम निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का संपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करें। विशिष्ट रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान रखा गया है। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 को कानूनी रूप प्रदान किया गया है कि संपूर्ण देश में ये लागू किया गया है। एक अधिकार के रूप में भी कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है 11वां कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाई जाए। नागरिकों के सम्मान के लिए है। न्यायपालिका को और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करता है। लोक सेवाओं के लिए अन्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नीति निर्देशक तत्व आदर्श के रूप में स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण का संवर्धन संरक्षण करने के लिए, वन्य जीवों का संवर्धन संरक्षण करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून, उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की यथास्थिति सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का प्रयास, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार
में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के आदर के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ जो भी विवाद हैं उनको निपटारा करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसा कि बताया कि अनुच्छेद 37 से और ये 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य है, ऐसा राज्य का है, ये निश्चित करता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और साधनों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सिद्धांतों की मूल प्रकृति।